इंडियन सिनेमा नई हाइट्स पर हर दिन पहुंच रहा है और उसमें त्रिशा ऑन द रॉक्स कहीं ना कहीं आज के टीनेज गर्ल्स की पॉइंट ऑफ व्यू को सबके सामने रखने की एक कोशिश है। वेलकम बैक, हम है बॉलीवुड 8 और लेकर के आए हैं अपना ट्रेलर रिव्यू ऑन त्रिशा ऑन द रॉक्स। 2 घंटे 52 मिनट्स की ये मूवी इसी साल जून में रिलीज होनी है। ट्रेलर देखने के बाद में आपको जो समझ में आया होगा वो पहले शेयर करता हूँ और फिर मेरा क्या है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू वो भी शेयर करता हूँ। जानकी बोरीवाला एक ऐसी गर्ल का कैरेक्टर निभा रही हैं इसमें जो कि अपनी मनमर्जी की मालिक हैं और कॉमेडी और रोमांस जॉनरा को केटर करते हुए इस फिल्म के एक कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करती हैं जिसमें वो सारे डिसीजंस खुद लेना चाहती हैं और फादर को एक कॉमेडियन सा बना करके रख दिया है इन्होंने और फादर भी उसी हिसाब से जो कैरेक्टर है उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं और कॉमेडी में भरपूर साथ देते हैं। इन शॉर्ट यूं समझ लीजिए ये वो बिगड़ैल बच्चे हैं जो अपने बाप की बात नहीं मानते। सो त्रिशा में हाइट पर हैं और आज के टीनेज यंगस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी दायरे में फिट इन हो जाते हैं। क्योंकि सबसे जुबान लड़ाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं और फिर अपनी मर्जी की जब करते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उन्हें समझ में आने लगती है कि आखिर क्यों जो हमसे उम्र में बड़े लोग होते हैं वो दायरों में जीते हैं। खैर प्लॉट पर आते हैं। एक फादर है और एक गर्ल है जिसे अपनी मनमर्जी करनी है और फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, वो भी गुजरात में। मगर फादर का कहना है कि भैया गुजरात के बाहर करिए और ये कहते हैं कि हाँ मैं जब पकड़ी जाऊंगी तो पुलिस को आप ही का नंबर दूंगी। तो सोच लीजिए किस तरीके का कंटेंट इसमें आपको मिलने वाला है। फादर की एक बात नहीं सुननी है इस बंदी को। फिर पार्टी के दौरान एक बूट लीजर बोले तो दारू का बिजनेस करने वाला बंदा कुछ बॉटल्स लेकर के आता है और पार्टी की शान बढ़ाता है और फिर पता चलता है कि भैया उसके 6 पैक एप्स हैं। 2 घंटे सिर्फ काम करके इतना कमा लेता है कि रहने खाने सोने की व्यवस्था हो जाए। किसी वजह से वो पार्टी में रुक जाता है और डांस का माहौल होता है, सभी डांस कर रहे होते हैं और इसी बीच में ये अपने डांसिंग स्किल्स को सबके सामने शोकेस करता है और फिर वो होता है जो किसी ने सोचा नहीं। त्रिशा और ये बंदा डांस में इतने मशगूल हो जाते हैं कि भैया नाइट आउट भी इनका हो जाता है, मेकआउट भी इनका हो जाता है और फिर जब ये वापस जागती है तो अपनी फ्रेंड से इसी बंदे का नंबर चाहती है। अब ऐसा क्यों है ये आगे पता चलता है, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारी कॉमेडी होती है। हर वो बंदा जो डिलीवरी करता है सामान की उसे ये रीच आउट करके पता करती है कहीं ये वही बंदा तो नहीं जो मुझे उस रात मिला था और फाइनली जब ये बंदा इसके सामने आता है तो फिर वो बहुत तरीके के सवाल करता है। आई नो कुछ इनअप्रोप्रिएट भी चीजें होती हैं मगर जिस खूबसूरती के साथ में इसे प्रेजेंट करते करते हंसते गुदगुदाते आगे बढ़ाया गया है कंटेंट को वो लाजवाब है। और इसका एक गाना भी आया है मोनारिटा जिसमें ये लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इससे समझ में आपको ये भी आएगा कि डांस के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की गई होगी। एक 3 मिनट के गाने में कितने रीटेक्स हुए होंगे, कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी, कितने दिनों की प्रैक्टिस लगी होगी, कोरियोग्राफर के कितने पसीने छूट गए होंगे। ये आपको इसके ट्रेलर को देख करके ही समझ में आ जाएगा, सॉन्ग को देख करके ही समझ में आ जाएगा। जानकी बोरीवाला डेफिनेटली एक नया बेंचमार्क सबके सामने रखेंगी और स्पेशली टीनेज गर्ल्स जो आज की डेट में सोच रही हैं, समझ रही हैं, उसका कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं इनकी बातों से, इनकी एक्टिंग से झलक करके सामने आएगा जैसा कि कैरेक्टर लिखा गया है। रेस्ट ये मूवी जब रिलीज होगी 21 जून को तब भी हम इसका रिव्यू लेकर के आएंगे बॉलीवुड 8 हमारे ही इस चैनल पर। सो प्लीज डू सपोर्ट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।